जितेंद्र भाटी का मैं रुक करना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर वो मौजूद है, समझना बहुत जरूरी हो जाता है किस तरीके के हालात वहां पर है, क्योंकि अब खबर जो है वो आम लोगों तक भी पहुंच गई होगी। जितेंद्र, तो किसी पैनिक की स्थिति तो नहीं है? सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम एयरपोर्ट पे? बिल्कुल प्रतिमा, आपको दिखा दूं कि यहाँ बिल्कुल स्थिति सामान्य है, आराम से यात्री आ जा रहे हैं। T3 का ये आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ पर अपने वीडियो सहयोगी के जरिए जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति एकदम सामान्य है। शुरुआत देखिए यहीं से हुई थी। सबसे पहले 9:15 बजे के करीबन जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर ही परमिशन मांगी गई थी कि इमरजेंसी लैंडिंग चाहते हैं, और ATC से संपर्क किया गया था। जब उनको परमिशन नहीं मिली और कहा गया कि जयपुर आप जाइए, तो ऐसे में खबर ये भी है कि विमान ने बीच से यू टर्न लिया, वो जयपुर नहीं जाना चाहते थे। तो ऐसे में जो जयपुर से भी उनको डिनाई किया गया लैंडिंग के लिए, और तकरीबन 45 मिनट तक जो है यहाँ पर वो भारत के स्पेस में जो है रहा और कई चक्कर उसने काटे। उसके बाद में अब खबर ये है कि चाइना की तरफ ये जो महान एयरलाइंस का W581 जो है इसको वहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर सामान्य स्थिति है, सुरक्षा के जो चाक चौबंद तरीके जो पहले से अपनाए जाते थे वही अपनाए जाते हैं। लेकिन प्रतिमा, देखने वाली बात यह है कि शुक्रवार को भी दिल्ली से बली से जाने वाली फ्लाइट के बारे में से खबर मिली थी, जो बाद में फेक नजर आई। उसके बाद शनिवार को भी मुंबई से गुजरात की तरफ जो फ्लाइट जाने वाली थी उसमें भी इस तरह की कॉल जो है वो महाराष्ट्र में मिली थी। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है, क्या इसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर दिल्ली ही क्यों लैंड करना चाहते थे, क्या प्लेन हाईजैक किया गया है या तमाम चीज़ें हैं, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस बात को देखते हुए पंजाब और जोधपुर से जो सुखोई विमान है वो ज़रूर उड़े थे ये देखने के लिए कि बगैर परमिशन के भी क्या अगर ये फ्लाइट कहीं पर टेक ऑफ या कह सकते हैं कि लैंड करने की कोशिश करती है तो उसको रोका जा सके। लेकिन फिलहाल की मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ स्थिति एकदम सामान्य। प्रतिमा, ठीक है, ये एक अच्छी तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट से जरूर निकलकर सामने आई है। शुक्रिया जितेंद्र इस अपडेट के लिए। कैप्टन श्याम कुमार, आपसे ये समझना चाहूंगी, ठीक है थ्रेट बहुत बड़ा है, लेकिन आप चूंकि पायलट रह चुके हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे ऐसी किसी थ्रेट की स्थिति में सर प्रोटोकॉल क्या कहता है? अगर एज अ पायलट आपको पता चलता है कि जिस विमान को आप उड़ा रहे हैं उसमें बॉम्ब है या हाईजैक की जो आशंका अभी भी जताई जा रही है और आप इजाजत मांगते हैं, तो क्या सामने वाले को इजाजत देने के लिए वो बाध्य है? व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि हाईजैकिंग हो या बॉम्ब हो, ये जो एक नया रूल जो आया है एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 में, उसके हिसाब से अगर ये लगता है कि हाईजैकिंग हुई है, डायरेक्टली हुई है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ हाईजैकर्स ऑन बोर्ड है या इंटिमिडेशन है, कहीं दूर से कोई टेक्नोलॉजी से उन्होंने हाईजैकिंग का प्रयास भी किया है, रिमोटली भी, तो वो सबको हाईजैकिंग माना जाता है। तो जो आप रिएक्शंस देख रहे हैं भारतीय वायुसेना का, ये भारत का जो रिएक्शन देख रहे हैं कि उनको दिल्ली से डाइवर्ट करना वापस एक सुरक्षित जगह पे जयपुर, और शायद जहां तक पहले रिपोर्ट आई थी कि जयपुर में वो खुद ही नहीं लैंड करना चाहते थे, तो वहां पे सर्कलिंग कराई गई। और इसके साथ साथ जोधपुर से सुखाई का उड़ना ये प्रोटोकॉल के तहत है, जैसे हेग कन्वेंशन में, उसके बाद बीजिंग प्रोटोकॉल में 2010 में और 16 में ये सारी चीजें डिसाइड की गई हैं। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत 2014 में बिल पास करके पार्लियामेंट में 16 में नया एंटी हाईजैकिंग एक्ट बनाया गया है, जिसके तहत फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल से शूटिंग या कुछ भी गलत लगे कि अगर ये एयरक्राफ्ट सस्पिशियस है तो उसको सारे एक्शंस लिए जाते हैं, जो भारतीय वायुसेना ने आज सुबह पिछले 2 घंटों में लिया है। तो ये बिल्कुल प्रोटोकॉल की तरह काम कर रहा है। और सिंस कुछ न कुछ सस्पिशंस हुए हैं, उनको उन्होंने साथ में उनके फॉर्मेट भी किया होगा, साथ में फ्लाइंग भी की होगी, जो सारे कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट करने के लिए कैपेबल हैं ऐसे सिचुएशन में, और उनको डाइवर्ट किया गया होगा कि हमारे एयर स्पेस से निकले। अगर सब कुछ ठीक होता तो वो लैंडिंग जयपुर में होनी चाहिए थी, इंड्योरेंस के कारण उनको बांग्लादेश के एयर स्पेस में भेज दिया गया क्योंकि वो सुरक्षित जहाज है। जो होता है वो आशंका इसलिए भी ज्यादा गहरा जाती है कि भाई जब आपको पहले शुरुआत में कहा जा रहा था कि दिल्ली नहीं जयपुर, तो पहली खबर यह आ रही थी कि पायलट की तरफ से इनकार कर दिया गया कि नहीं भाई हम जयपुर नहीं उतरेंगे। अब ये फ्लाइट हालांकि भारतीय सीमा से एयर स्पेस से माना जा रहा है कि आगे की तरफ बढ़ गई है। इस पर जो अपडेट होगा आपने दर्शकों तक आगे पहुंचाएंगे, लेकिन सुमंत कुमार हमारे संवाददाता वो भी जुड़ गए हैं, उनका भी मैं रुक करना चाहूंगी। सुमंत, इस खबर के बाद किस तरीके के हालात दिल्ली में है, देश की राजधानी में? देखिए, निश्चित रूप से प्रतिमा, भले ही
ये विमान जो है वो भारतीय वायु क्षेत्र है उससे बाहर निकल गया हो। लेकिन अभी भी जो खबर आ रही है, चाहे वो भारतीय वायुसेना हो या फिर सुरक्षा एजेंसियां, अभी भी बारीकी से इस विमान पे नजर रखे हुए। जिस तरीके से जो जानकारी मिली कि ईरान के तेहरान से चीन के ग्वांगझू ये विमान जा रहा था, लेकिन जैसे ही सुबह ये बॉम्ब की खबर मिली उसके बाद जिस तरीके से चाहे एटीसी हो या फिर खासकर इंडियन एयरफोर्स का जो रिस्पांस देखने को मिला, तुरंत पंजाब के फिरोजपुर और राजस्थान के जोधपुर से 2 सुखोई विमान इस विमान के पीछे लगाया गया। और बिल्कुल जानकारी मिली कि पहले जयपुर में इस विमान को लैंड होना, लेकिन लैंड नहीं होने के बावजूद जो जानकारी मिल पा रही कि जब तक ये विमान ग्वांगझू में लैंड नहीं करेगी तब तक लगातार यहां से नजर रखी जा रही है। पूरी चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो या सुरक्षा एजेंसियां इस विमान पे नजर बनाए हुए हैं कि आखिर किस तरह से, और ये जो खबर मिली आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जिस तरह से वायुसेना का क्विक रिस्पांस देखने को मिला, जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर और जयपुर एयरपोर्ट पे जो रिस्पांस इस कॉल के बाद देखने को मिला, ये बहुत अच्छा रहा एक तरीके से अगर आप देखें। और अभी भी जानकारी यही मिल पा रही है कि फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां नजर इस पे बनाई हुई है कि आखिर किस तरीके से ये विमान जो तेहरान से ग्वांगझू जा रही थी और कैसे कॉल ये मिली, और उसके बाद फिर जो दिल्ली में चूंकि उन्हें लैंड करने की इजाजत नहीं मिली, उसके बाद पहले ये खबर आई कि जयपुर में लैंड कर सकते हैं, लेकिन जो मिल पा रही है जयपुर में उन्होंने लैंड करने से इनकार कर दिया। तो इस तरह से, और लेकिन एहतियात के तौर पर 2 सुखोई विमान लगातार उस विमान पर नजर बनाए हुए हैं। और अभी जानकारी यह मिल पा रही है कि बांग्लादेश की सीमा में भले ही ये वायु क्षेत्र में ये विमान हो, लेकिन भारतीय जो वायुसेना और जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस विमान पे नजर बनाई हुई हैं। जी, अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।